नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राहुल गांधी जो 99 सीट लेकर इतने उछल रहे थे और बार बार जो दलित एजेंडा चलाने की जो कोशिश कर रहे थे, आज दलित एजेंडे ने राहुल गांधी की पूरी योजना पर पानी फेर दिया। दरअसल हरियाणा के अंदर भी चुनाव होने हैं और हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फूट इसलिए पड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि हरियाणा के अंदर अब दलित समाज राजनीति के अंदर, कांग्रेस की राजनीति के अंदर अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। अब आप समझिए कि कांग्रेस के अंदर दलित समाज अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, तो कांग्रेस को पहले ही आगे बढ़ के हिस्सेदारी दे देनी चाहिए थी। आखिर दलित समाज को अपनी हिस्सेदारी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? एक तरफ जहां राहुल गांधी दलित सम्मान सम्मेलन में दलित समाज के संविधान सम्मान सम्मेलन में प्रयागराज में पहुंचकर और पांडे, मिश्रा, राय इनसे स्वागत कराकर अपने आप को दलितों का हितैषी बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस की एक बड़ी कद्दावर नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस की दलित एजेंडे की हवा निकाल दी। दरअसल हुआ क्या, कुमारी शैलजा बड़ी पुरानी लीडर है कांग्रेस की, उनके पिता भी कांग्रेस में थे और बड़ा हरियाणा के अंदर काफी बड़ा वर्चस्व ये लोग रखते हैं, लेकिन दलित समाज से आते हैं। और अब कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने बगावत कर दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस अगर आती है तो कांग्रेस को अपना चेहरा दलित रखना होगा, यानी कि हरियाणा के अंदर दलित चेहरा हरियाणा का सीएम होगा। अब देखते हैं राहुल गांधी इस पर क्या बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये बगावत कुमारी शैलजा की तरफ से है और कुमारी शैलजा ने कई तरीके की चीजें कांग्रेस को लेकर कही हैं। आपको हम ये भी बता देते हैं कि कुमारी शैलजा हरियाणा के अंदर काफी मजबूत कद्दावर नेता मानी जाती हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव जीती हैं, वो जीतकर फिर संसद में पहुंची हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं लोकसभा नहीं लड़ना चाहती थी। दरअसल उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा कि मैं राज्य में बड़ी जिम्मेदारी चाहती हूँ, मैं स्टेट में रहकर स्टेट की यानी कि राज्य की सेवा करनी चाहती हूँ। अब मुझे सेंटर में नहीं जाना है। मैंने पार्टी को अपनी बात बता दी थी कि मुझे स्टेट में रहने दिया जाए और मैं स्टेट में रहकर, राज्य में हरियाणा के अंदर रहकर बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर हूँ। आप समझिए बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, यानी कि मैं मुख्यमंत्री का तौर पर यहाँ काम करना चाहती हूँ। अब कांग्रेस का ये पूरा पेच फंस गया है। कल से कांग्रेस के जो विरोधी दल है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस से पूछना शुरू कर देगी और इसके अलावा अपनी सभी सभाओं में इसको मुद्दा बनाया जाएगा कि भैया दलित समाज का आप यहां पर बना दीजिए सीएम। कुमारी शैलजा तो बनना चाहती हैं, वो तो पहले ही चाह रही हैं। तो ये सारी चीजें अब शुरू हो गई है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का चेहरे से नकाब उतर गया है और उनकी अपनी ही पार्टी की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा ने एक डंके की चोट पर कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मैं तत्पर हूं बड़ी जिम्मेदारी के लिए और मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस को यह घोषणा करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो सिर्फ बातों पे और पीआर एजेंसियों के कहने पर जो बड़े बड़े बयान देते हैं उन पर कहीं पर भी अडिग नहीं रहते हैं। दरअसल आपको हम बता दें कि हरियाणा का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वो किस तरीके का है। ये जाट बाहुल्य स्टेट है, यहाँ पर जाटों की बहुतायत में तादाद है और यहीं पर चरण सिंह देवीलाल हुड्डा, बंसीलाल जैसे जाट नेता हुए हैं जिन्होंने हरियाणा को चलाया है। दरअसल हरियाणा के जो जाटों का कहना है, उनकी जो यहाँ परसेंटेज है लगभग
पूरी आबादी के अंदर 25 से 30% जाटों की संख्या है। यहाँ पर जो अभी नए वोटर आए हैं तो और बढ़ सकती है इसमें, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दलित समाज हमेशा से दबा कुचला रहा है, उसकी वजह से अब कुमारी शैलजा दलित समाज का चेहरा बनना चाहती हैं और राहुल गांधी से उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है, वो कांग्रेस से नाराज भी हैं, उन्होंने कई बातें बोली, ये आप समझिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं यहाँ पर जाट, सैनी और बैकवर्ड की भी अच्छी खासी संख्या है। अब इनको मैनेज कैसे किया जाएगा, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आप आए कहे तो हुड्डा, जिन्होंने पहलवान आंदोलन को दिल्ली के अंदर पूरी हवा दी, बैक सपोर्ट था पूरा आंदोलन को कराया, वो भी इसके लिए दावेदार है। रणदीप सुरजेवाला, चाहे वो एक चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वो भी अपने आप को बड़ा दावेदार मानते हैं हरियाणा के अंदर। इसके अलावा आप समझिए और भी कई लोग हैं जो जो जानबूझ के चाहेंगे कि हमें इसके लिए कांग्रेस आगे बढ़ाए, लेकिन सबसे बाजी मारी है, सबसे बड़ी नेता है कुमारी शैलजा, जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का चेहरा बनना चाहती हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की तरफ से स्टेट के अंदर बड़ी जिम्मेदारी यानी कि सीएम का पद संभालना चाहती हैं। लेकिन राहुल गांधी इस पर क्या बोलेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक दलित चेहरे ने बगावत कर दी है। राहुल गांधी की कांग्रेस के अंदर हरियाणा में बगावत शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हरियाणा में जाट समाज से आते हैं और जाट समाज के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का हरियाणा के अंदर कोई दलित चेहरा सीएम के पद का दावेदार बन जाए। यानी कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो आने वाले समय में दिखाई देगी। कुमारी शैलजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर, हम आपको ये भी बता देते हैं, हमारे सूत्र बताते हैं कि कुमारी शैलजा सब कुछ छोड़ छाड़ के लंबे समय से हरियाणा के अंदर बड़ा काम कर रही हैं। वो हरियाणा के अंदर लगातार कैंप कर रही हैं और हरियाणा के अंदर अपने आप को बनाए रखती हैं। दरअसल उसके पीछे एक पूरी वजह है कि हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा हर घर तक पहुंचना चाहती हैं, बच्चे बच्चे तक पहुंचना चाहती हैं, हर वोटर तक पहुंचना चाहती हैं। कांग्रेस में उन्होंने चाहे बताया नहीं हो, लेकिन वो लगातार हरियाणा के अंदर बनी हुई है। और आज उन्होंने बाकायदा ये बता भी दिया, ये जता भी दिया, ये चैनलों के सामने, खबरों मीडिया के सामने उन्होंने बाकायदा ये बात बोल दी है कि बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। मैं लोकसभा नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि कांग्रेस यहाँ कमजोर हो रही थी, इसलिए उन्हें लोकसभा लड़ाया गया। अब मैं लोकसभा जीत गई हूँ, अब मुझे स्टेट के अंदर रहकर बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। जिस बड़ी जिम्मेदारी के लिए वो तत्पर हैं, यानी कि वो लगातार वो सीएम की तरफ इशारा कर रही हैं। और कांग्रेस में आखिर राहुल गांधी अब अपने दलित एजेंडे पर घिरते जा रहे हैं, क्योंकि जिस दलित एजेंडे को वो चला रहे थे, वही दलित एजेंडा अब इन्हें विपक्षियों की तरफ से हथियार बनाकर इन पर हमला किया जाएगा। बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।